लेकिन एक चीज़ और भी है ना कि अब अगर हम कहते हैं कि कोई चीज़ जो है वो आपको फ़ायदा पहुँचा रही है, तो फिर वो उसके कहीं न कहीं नुकसानात। देखें, पाकिस्तान में मेरे तसव्वुर में तो ऐसी जगह थी नहीं। यहाँ पे आप इस फ्लोर पे हैं, आरजे मॉल 4th फ्लोर जो कनेक्ट का जो जगह है, यहाँ पे आप खाली आके एक लुक देखें, आपको आईटी के बेशुमार ऑफ़िसेज़ नज़र आ जाएँगे, सिर्फ़ आईटी के। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी नुसरत मुगल हियर एंड वेलकम टू कनेक्ट पॉडकास्ट। हमारे साथ आज मौजूद हैं जानी-मानी हस्ती। जब उनसे आप बात करेंगे ना, तो आप लोगों को फिर पता चलेगा कि वो कितनी जान-पहचान रखते हैं। उसामा कलार साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएँ? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक, फिट-फाट। क्या है ये एआई? ये जो लोगों के ज़हनों में है, इतना आवाज़ें आ रही हैं एआई, एआई, एआई। ज़रा बताइए क्या है ये? आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के बेसिक जो मतलब हैं, वो है मस्नूई ज़हानात, ठीक है? इंसान जब से शऊर में आया, इंसान ने एक ही काम किया है कि अपने काम को आसान बनाना। कुएँ से पानी खींचना होता था उसको, बड़ी मेहनत लगती थी, उसने वो पुली सिस्टम पढ़े ना अपने स्कूल की क्लासेस में, वो बना हाँ, हाँ। दिए। इंसान ने परिंदे देखे कि परिंदे उड़ सकते हैं, इंसान ने कहा उड़ के आसानी से सफ़र तय किया जा सकता है, उसने जहाज़ बना दिया, हेलीकॉप्टर बना दिए, रॉकेट बन गए अब और पता नहीं उड़ने वाली गाड़ियाँ भी आ गई हैं, अब सब कुछ आ गया। इंसान जो है उसका एक ही मकसद जैसे मैंने शुरू में कहा कि अपने काम को आसान बनाना। वो उस नहज पे पहुँच गया है कि जहाँ पर अल्टीमेटली वो कहता है कि यार मैं भी जो काम करता हूँ, मैं जो जिस तरीके से सोचता हूँ, जो मेरे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, वो भी मशीन ही कर ले। ठीक है? तो उसने आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करना शुरू किया और ये काम अभी से नहीं हो रहा है, ये 1952 से जो है एआई के ऊपर काम हो रहा है कि हम कोई इस तरह की टेक्नोलॉजी अचीव करें, जो ह्यूमन कैपेबल हो, ह्यूमन कम्प्रीहेंशन लेवल पे सोच समझ कर चीज़ें कर ले। अल्टीमेटली 2010 के अंदर बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होता है और हम जो हैं वो एलएलएम मॉडल्स की तरफ आते हैं जिससे आप चैट जीपीटी के नाम से सुना ही होगा, चैट जीपीटी तो बड़े हर मुश्किल-मुश्किल नाम आ गए हैं ये। चैट जीपीटी हुँ, सब इस्तेमाल कर रहे हैं, अब गूगल की जगह हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। बेसिकली वो एक लार्ज लैंग्वेज लर्निंग मॉडल है जिसके तहत जो है आप उससे कोई भी सवाल पूछें तो वो इंसानों की तरह जवाब भी देता है, आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस भी निकालता है। उस नहज पे तो नहीं है, लेकिन वो है। अच्छा, आपको लगता है इंसान प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकाल देते हैं? इंसान तो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है तो ना, बस। तो फिर हम क्या करते हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो भी सॉल्यूशन निकालते हैं वो 50 और प्रॉब्लम्स निकल के आ जाती है। यही है हमारी जहद मुसलसल इंसानों की अल्टीमेटली जब हम खत्म हो जाएँगे तो अच्छा, दिन आपने खत्म कहा 1952 से ये चीज़ें चल रही हैं। आप इतने पुराने? नहीं, या मैं उससे भी पुराने? हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, हम इतने अच्छा, पुराने अच्छा। कहाँ हैं। फिर सही है। मतलब आप अगर कहें कि मुझे 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो आप कायदे-इज़्ज़म के साथ बैठ के तो आज़ादी मुझे की लगा जंग ना, तो नहीं लड़ आपने रही बोला थी ना ना। कि 1952 से चल रहा है। ये बताएँ खैर, आप कब से एआई का पीछा पकड़ के बैठे हो? मैं 2019 से परस्यू कर रहा हूँ एआई को पाकिस्तान के अंदर बता रहा हूँ, पॉडकास्ट के अंदर बताया, फिर मेरी वीडियोज़ मौजूद हैं जिनके अंदर मैं लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहा था। कोशिश अल्टीमेटली चल रही है, आई है समझ कोशिश में अभी लोगों तक को। चल रही है, होता क्या है कि बहुत ज़्यादा है ना एक तरह का समझिए ट्रैश जो आपने वो देखा है बकरा ईद आती है, तो आपका पान वाला होता है, वो भी कसाई बना हुआ होता है। तो जैसे ही जब भी कोई टेक्नोलॉजी की वायरलिटी होती है ना, तो कोई भी उठ के किसी भी ओहदे का जो पान वाला जैसे कसाई बनता है, वो भी कसाई बन जाते हैं कि हम एक्सपर्ट हैं, मुझे सब आता है। तो इस वक़्त पाकिस्तान की मार्केट में यही चल रहा है कि भाई सबसे ज़्यादा मंजन क्या बिक रहा है? एआई बिक रहा है। मुझे फलाँ बेनिफिट चाहिए, मुझे क्राउड चाहिए, मुझे ये चाहिए। एआई के नाम पे सबको इकट्ठा करना शुरू कर दो। इससे बड़ा मसला है, जो मैं हमेशा से लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी नौसिखिए जो हैं, वो जब कोई चीज़ को बताना और उसका एक्सपर्ट बनना शुरू हो जाते हैं ना, तो उनको जो फ़ॉलो करने वाले होते हैं क्योंकि वो इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़ होती हैं, तो वो समझते हैं कि भाई हम दिन में 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए कमा लेंगे और असल टेक्नोलॉजी है, जो असल आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, जिसकी रिसर्च और डेवलपमेंट पाकिस्तान में होनी चाहिए, उससे वो हट जाते हैं। अच्छा फिर हुँ। होता क्या है कि बोलते हैं यार फलाँ तो देखो चाँद पे पहुँच गए, ये कर लिया, चाय वाले ने चाँद पे पहुँचा दिया। हमारे यहाँ जो है वो फिर उस तरह से उस टेक्नोलॉजी को परस्यू नहीं कर सकते क्योंकि वो ट्रैक ही गलत हो जाता है। तो जो कोशिश है 2019 से एक ही कोशिश है कि पाकिस्तान के अंदर हम एआई जो है उसको प्रमोट करें, उसके बारे में बताएँ। अब देखिए मसला है ना मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है ना इस वक़्त वो $20 का लोगो, $200 की वेबसाइट एक तरफ ये है और दूसरी तरफ जो है वो है अमेज़न वाले, कि अमेज़न में बस अकाउंट बनाओ, लाखों करोड़ों रुपए कमाओ गरीबों वरना तुम्हारी तो शामत है। ठीक है। आईटी इंडस्ट्री जो पूरी दुनिया के अंदर है, वो इस वक़्त बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है। अब मशीन लर्निंग सॉल्यूशंस आ रहे हैं। कल ही मैं देख रहा था एक वीडियो नुसरत कि वो आपका एक कैफ़े है, उस कैफ़े में मशीन लर्निंग इम्प्लीमेंट की हुई है उनके कैमराज़ के ऊपर।
अब वो जो एक सेठ साहब बैठे हुए हैं, बॉस बैठे हुए हैं, उनको ये ज़रूरत नहीं है कि वो बैठ के देखें मेरा कोई एम्प्लॉयी क्या काम कर रहा है। जैसे देखा ना आपने अक्सर कॉर्पोरेट कल्चर में होता है कि बॉस आते हैं तो सब यूँ-यूँ तेज़ हो जाते हैं, जी, जी सर। और जो सबसे ज़्यादा खुशामदीद कर रहा होता है तो बॉस भी एक इंसान है, वो समझ रहा होता है कि भाई हाँ। हम जो हैं यही यही बंदी काम की है, ये बंदा काम किया और बाकी सारे फारिग हैं। अब एआई जो है ना उनकी शामत ले आया है। कल जो मैं देख रहा था, क्या वो कॉफ़ी शॉप में लगा हुआ है, एआई बता रहा है कि किसने कितने कप कॉफ़ी बनाई है। उसमें से 2-3 थे, एक था जो 20 कप कॉफ़ी बना के बैठा हुआ था उसी टाइम ज़ोन के अंदर, एक ने 3 बनाए थे और 3-4 थे जिन्होंने 10-10 कॉफ़ी कप बना के सर्व किए थे। अब बॉस को बैठ के ना देखने की ज़रूरत नहीं, वो कैमरे से एआई उसको बता देगा कि आपका कौन-सा वर्कर जो है वो काम का है, कौन-सा नहीं। ये सॉल्यूशंस हैं मशीन लर्निंग के। चैट जीपीटी, मिडजर्नी से आपने पैसे नहीं कमाए तो आप लाखों रुपए नहीं कमा रहे तो आप तबाह कर रहे हैं, ये सारे मंजन हैं। लेकिन एक चीज़ और भी है ना कि अब अगर हम कहते हैं कि कोई चीज़ जो है वो आपको फ़ायदा पहुँचा रही है, तो फिर वो उसके कहीं न कहीं नुकसानात भी हाँ, तो है होंगे ना? एआई के बहुत नुकसानात हैं, जॉब्स खा रहा है, लोगों की खा जाएगा जॉब जॉब्स कैसे खा सकता है एआई? 40% अगर लोगों ने अपने आप को 3 साल के अंदर अपग्रेड नहीं किया, दुनिया के 40% कह रहा हूँ, आधी आबादी तकरीबन हो गई, उनके पास जॉब्स नहीं होंगी। और ये रिसर्च है, अभी मैं माइक्रोसॉफ्ट, गूगल वगैरह सारी इनकी रिसर्च थी, बल्कि इलॉन मस्क, बिल गेट्स, मार्क ज़ुकरबर्ग, ये तो चीख रहे हैं कि भाई एआई की जो रेवोल्यूशन आ रही है, इसको ज़रा थाम लो, रोक लो, वरना वो हालात हो जाएँगे कि लोगों के पास जॉब्स नहीं होंगी। अब जॉब कैसे खाएगा? मैं आपको 2-3 मिसालें देता हूँ। मैंने 2 साल पहले बताया कि हमारा जो पाकिस्तान के लिए कितना कंसर्न है। हमारा जो जीडीपी है ना, उसका 10% रेमिटेंस है, ठीक है? बाहर से पैसा जो आता है वो रेमिटेंस कहलाता है, जीडीपी का 10%। अच्छा, बाहर कौन लोग हैं? हमने साइंसदान तो नहीं भेजे हुए, हमने डॉक्टर तो नहीं भेजे हुए, ऐसा ही है। हमने एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो हमारे अनस्किल्ड वर्कर्स की है बाहर। अब मैं बता रहा था कि दुबई के अंदर टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन चल रहा है, 1.5 घंटा दूर है हमसे सिर्फ, ठीक है? जहाज़ में बैठे हैं 1.5 घंटे में आप पहुँच जाएँगे। वहाँ पर मैंने कहा कि आपके बहुत बड़ी तादाद के अंदर ड्राइवर्स हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका ये भरे हुए हैं ना सारे। अब वहाँ पर जो कंपनीज़ हैं जैसे यूनाइटेड अरब इमारात टैक्सी है, यूएई टैक्सी, उसने 216 टेस्ला गाड़ियों का ऑर्डर दिया, ठीक है? टेस्ला आपको पता है सेल्फ ड्राइविंग कार जो हैं खुद ब खुद चलती हैं एआई की मदद से। अब वो 216 दिया है, वो 2,16,000 भी दे सकते थे। 216 इसलिए दिया है कि टेस्ला जो है इस वक़्त उसकी प्रोडक्शन लाइन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके। तो हुँ। उतना ही ऑर्डर लेता है जितना वो पूरा कर सके। अगले 4-5 सालों के अंदर होना ये है कि इनकी प्रोडक्शन लाइन भी बन जानी है, टेस्ला के प्लांट भी आने हैं, बाकी कंपनीज़ भी हैं वो सेल्फ ड्राइविंग के ऊपर आ रही हैं। आपका ये जितना ड्राइवर तबका है ना वो वापस आना है। ये एक मिसाल हो गई, ठीक है? आपके रेमिटेंस पे बड़ा फ़र्क पड़ना है। दूसरा सपोर्ट सेंटर, कॉल सेंटर जो बैठ कर स्क्रीन के पीछे जवाब देने वाले लोग हैं ना, वो सॉल्यूशन एआई के मार्केट में आ गए हैं। सॉफ्टवेयर हाउस बंद हो रहे हैं, लीड जनरेशन वाले लोग हैं, वो परेशान हैं कि यार हमारे पास लीड्स क्यों नहीं आ रही? क्योंकि वो एआई बेस्ड जो हो गए हैं, अभी कम कंपनियाँ हुई हैं, उन्होंने लोगों की नीड खत्म कर दी। एक कंपनी है, आपके पड़ोस के मुल्क में ही ई-कॉमर्स की एक कंपनी ने एक ट्वीट पे 3,500 एम्प्लॉयी फारिग कर दिए सपोर्ट सेंटर के। क्यों? क्योंकि एआई जो है उनसे बेहतर काम करता है, ना एआई सोता है, सारी क्वेरीज़ रिज़ॉल्व करता है, सब कुछ कर रहा होता है। ये है दुनिया की हकीकत जो चल रही है। तो हम लोग इस इन बातों से बहुत डरे हुए हैं, यानी एआई को बहुत मुश्किल समझ लिया लोगों ने। डरना चाहिए, दुनिया डरी हुई है, हम हमारे यहाँ तो अवेयरनेस नहीं है ना, हमारे यहाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ जो ये ट्रैश कंटेंट बनाने वाले इन्फ्लुएंसर हैं, इन्होंने तबाह किया हुआ है, हर कोई कसाई बना हुआ है, मौसमी कसाई बना हुआ है, आ जाओ मैं आपको बताता हूँ एआई से लाखों। अरे भाई आप ये बताएँ कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट किस तरह करनी है एआई की? एआई चैट जीपीटी चलाना ना सिखाएँ, चैट जीपीटी बनता कैसे है वो अच्छा, तता बनाना कलामी सिखाएँ। की माज़रत, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगी, लोग ये फ़ोकस कर रहे हैं कि हम कोर्स कर लें। भाई काम क्यों नहीं कर सकते एआई से? कोर्स ही करना है सिर्फ। देखिए कोर्स हाँ, एग्ज़ैक्टली यही कोर्स एक बेचने वाला अमल है ना, उसपे आ रहा आजकल होता भाई है। आप कोर्स कर लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स कर मैं लो। तो भाई काम करे ना, उससे कोई फ़ायदा भी तो हो। देखें ए&आई ग्रुप के साथ हमने ना ये न्यूरास्फीयर एआई फर्स्ट पाकिस्तान एआई रिसर्च सेंटर की बुनियाद रखी। अब हमारा जो यहाँ पे फ़ोकस था, सिंपल फ़ोकस था कि हम जो हैं यहाँ पर एआई इंजीनियर्स और डेटा साइंटिस्ट ये 2 इस वक़्त फ़ील्ड्स हैं। ये बच्चे ट्रेन करेंगे और बहुत ही लिमिटेड कैपेसिटी के। वो नहीं रश नहीं लगाना कि निकल रहे हैं, एक क्लास खत्म हो रही है तो दूसरी क्लास आ रही है। सिर्फ़ 120 लिमिटेड सीट्स हमने शुरू में रखी और वो 120 क्यों थी पता है? वो मुझे अपने दर्द के लिए। एक प्रोजेक्ट आता है मेरे पास 6 महीने पहले की बात है। यूएस का प्रोजेक्ट है, उनको मशीन लर्निंग इम्प्लीमेंट करनी है। मैंने नामवर यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएट बुलाए और उनको जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क का नहीं पता था, उनको ट्रांसफॉर्मर्स का नहीं पता था, एन्कोडर्स का उनको नहीं पता था, जो वहाँ पे सब यूज़ होना था।
तो मैं उनकी शक्ल देखता रह गया। मैंने कहा यार 4 साल तुमने यूनिवर्सिटी के अंदर इस चीज़ की ग्रेजुएशन की है और तुम्हें ये सारी चीज़ें नहीं पता कि इम्प्लीमेंट किस तरह करनी है, और हालाँकि बड़े लायक-फ़ायक स्टूडेंट थे। तो उस नीड को मद्देनज़र रखते हुए हमने सोचा कि भाई हमें काम तो करना है। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री में हम अकेले ही सही, लेकिन हम एआई के ऊपर काम करेंगे, सारे सॉल्यूशंस देंगे, दुनिया भर में सॉल्यूशंस देंगे। हमें उसके लिए आर्मी चाहिए, तो उस आर्मी के लिए हमने ये न्यूरोस्फीयर रिसर्च सेंटर रखा, जहाँ पर हम बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं और साथ में फिर इंटर्नशिप्स ऑफर्स के साथ उनको। मुझे तो इतने ही बच्चों की ज़रूरत है। जब मैं अपना विज़न देख रहा हूँ ना, 120 एआई इंजीनियर प्लस डेटा साइंटिस्ट जो हैं, वो कंपनी के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हम ये इंशाल्लाह करेंगे। अब आप दूसरी बात जो मैं आईटी इंडस्ट्री की कह रहा था ना, यहाँ पे मैं थोड़ा-सा ऐड कर दूँ, अब जब बात हो ही रही है। मैं गया दुबई। दुबई के अंदर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और ट्रेड सेंटर बने हुए हैं, वहाँ पर आप इकोसिस्टम जाके देखें, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे क्या ज़बरदस्त किस्म का इकोसिस्टम बना है। पाकिस्तान के अंदर वो कोई फलाँ गुलशन की एक बंगला ले लिया, वहाँ पे वहाँ से सॉफ्टवेयर हाउस ऑपरेट हो रहा है, कुएँ के मेंढक बने हुए हैं, आपस में टर-टर कर रहे हैं। तो मैं खुद सोचता था कि यार पाकिस्तान में ऐसी जगहें होनी चाहिए, नहीं हुँ। थी, है ही नहीं। फिर इत्तेफ़ाक हुआ यहाँ पे कनेक्ट ए&आई ग्रुप के तहत जो कनेक्ट है, कनेक्ट 2.0, और यहाँ पे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देख के ना बंदा, मैं वाक़ई बहुत इम्प्रेस हो गया था कि जो जगह भी हमने आरजे अच्छा, मॉल ये बात ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट है कि आप जैसा बंदा जिसको इतनी नॉलेज एआई के हवाले से और मतलब 2019 से लगे हुए लोगों के पीछे, वो किसी जगह को देख के इम्प्रेस हो। हाँ, क्योंकि देखें पाकिस्तान में मेरे तसव्वुर में तो ऐसी जगह थी नहीं। मैं बता रहा हूँ ना, कोई शारा फैसल के बिल्डिंगों के अंदर ऑफ़िस लिए हुए हैं, लड़के खड़े होके सिगरेट पी रहे हैं, कोई आईटी का माहौल ही नहीं है। अपने उस ऑफ़िस के अंदर जाएँ तो फिर आईटी का माहौल है। यहाँ पे आप इस फ्लोर पे हैं, आरजे मॉल 4th फ्लोर जो कनेक्ट का जो जगह है, और ऊपर भी ये अभी बिल्ड कर रहे हैं मज़ीद, जो सारी चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पे आप खाली आके एक लुक देखें, आपको आईटी के बेशुमार ऑफ़िसेज़ नज़र आ जाएँगे, सिर्फ़ आईटी के। और उसके अलावा जो यहाँ पे माहौल है, जो चीज़ें हैं, बैठने के लिए जो एनवायरनमेंट है, जो एम्बियंस है, तो मैंने कहा कि भाई यही है। मतलब कहीं कोई है जो काम कर रहा है। एग्ज़ैक्टली, एआई रिसर्च सेंटर की जगह यही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जब एक इकोसिस्टम की बात करते हैं ना, देखें इंसान जो है, इंसान का बड़ा ख़ासा है। इस बात को बड़ा गौर से सुनिएगा जो भी सुन रहे हैं। इंसान जो है उसको सोशल एनिमल कहा जाता है। इंसान जो है वो कम्युनिटी लर्निंग से ही सीखता है। इंसान जो है वो जब आपस में बैठकर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, आइडियाज़ की क्रॉस फर्टिलाइज़ेशन होती है, फिर जाके कोई प्रोडक्ट निकलती है। एक लंदन रॉयल सोसाइटी होती थी, वहाँ पर मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं जुनैद अकरम, वो मिसाल देते हैं इसकी, वो उनको ही मैं कोट कर रहा हूँ कि वहाँ पर एक्स-रे मशीन का इजाद होता है। 2 साइंटिस्ट जो आपस में बैठे होते हैं, जिनकी फ़ील्ड्स बड़ी अलग होती है, एक एस्ट्रोफ़िज़िसिस्ट होता है और दूसरा मेडिकल फ़ील्ड के अंदर होता है। और वो वहाँ पर एक्स-रे मशीन जब दोनों बैठते हैं अपनी-अपनी फ़ील्ड को लेकर, तो वहाँ पे एक्स-रे मशीन का इजाद होता है, और एक्स-रे मशीन देखें हर जगह वो नीड ही एक्स-रे मशीन की है। तो इस तरह ये किस तरह हुआ? ये किस तरह मुमकिन हुआ? ये मुमकिन इस तरीके से हुआ, जब इंसान बैठते हैं और एक आइडियाज़ पे डिस्कस करते थे, और लंदन रॉयल सोसाइटीज़ में यही होता था, और वहाँ पे लोग बैठे होते थे। पाकिस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं है। आप ऑफ़िस में अपने माहौल से बाहर निकल के गए तो वो रोड, गली, शोर, सिगरेट, लड़के, पता नहीं अजीबो-गरीब। मैं यहाँ पे होता हूँ ना, जब मैं बाहर निकलता हूँ, मैं अपनी ही मिसाल देता हूँ, खाली विज़िट करने के लिए जब हम बाहर की जानिब जा रहे होते हैं, तो पता चलता है वो फलाँ का जो ऑफ़िस है उसमें डिज़ाइनिंग का काम है, फलाँ के ऑफ़िस में जो है वो लीड जनरेट कर रहा होता है। अभी कल बैठ के एक मीटिंग हो रही थी कि हम कोलैबोरेट करके किस तरह ग्रो कर सकते हैं। देखिए इंसान को ग्रो करने के लिए ना यही चीज़ ज़रूरी है कि कोलैबोरेशंस हों ऐसा ही है। बैठ के फील्ड के अंदर। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई एक ऐसी जगह है आप जिस जहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ या जो भी आपको दिख रही है, आप इम्प्रेस हो रहे हैं, वो एक ही जगह पर है। एक ही है ना, मसला ये है। करेंगे, बात कर रहे थे, होंगी, प्लान्स हैं मेरे ख़्याल से इंशाल्लाह। ये हर पाकिस्तान के हर शहर में, हर टाउन में होनी चाहिए। अगर हमें आईटी इंडस्ट्री ग्रो करनी है ना नुसरत, तो ये बड़ा ज़रूरी है, ये बड़ा लाज़मी है कि इस तरह के इकोसिस्टम्स बने, जहाँ पे बैठकर ना बिज़नेसेस जो हैं वो आपस में साथ ग्रो करें, कि किधर क एडवांसमेंट हो रही है। हमारा तो ये है ना, 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठ गए ऑफ़िस में, क्या कर रहे हो? सीक्रेसी चली है यार, हम जो हैं क्यों सीक्रेसी? बताओ ना, तुम जब बताओगे, मैं मानता हूँ, देखिए मैं मानता हूँ ग्रोथ पे। मुझे जो आता है, अगर मैं किसी 10 लोगों को और सिखाऊँगा ना, तो वो 10 दिमाग हैं। वो 10 दिमाग मेरा आइडिया लेकर, मेरी बातें सीख कर, वो अपनी कोई ना कोई उसपे बिल्डिंग करेंगे। ऐसा ही और है। फिर ज़ाहिर-सी बात है, एक जो टीचर और स्टूडेंट का जो रिश्ता होता है, वो स्टूडेंट हमेशा लॉयल रहता है। अगर आपने किसी को लॉयल्टी के साथ सिखाया है, वो 10 और आइडियाज़ मेरे पास लेके आएँगे। तो जो मेरे जो कोर आइडियाज़ थे, कोर प्रिंसिपल थे, उसपे बिल्डिंग बहुत जल्दी होगी। हुँ। तो हम कब तक कुएँ के मेंढक बने रहेंगे?
अच्छा, उन लोगों के बारे में आपका क्या ख़्याल है? ज़रा ये बताइए। जैसे आप हो गए या और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन वो फ़ील्ड पे आके काम करते हैं। वो घर से बैठ के मुजाहिद नहीं बने हुए होते। तो घर से बैठे आपने किसी की भी वीडियो पे कमेंट कर दिया कि आपको तो अरे! आपको तो काम नहीं आता, आपने तो गलत बात बोल दिया, आपने ये गलत बोल दिया। उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखें, मसला ये है, 2-4 चीज़ें ना। एक तो मैं समझता हूँ कि जिनको घर पे अटेंशन नहीं मिलती ना, दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग, दे वांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन द वर्ल्ड। तो वो बोलते हैं चलो यार बजाना शुरू करो, कीबोर्ड वॉरियर बन जाओ। बट द बेस्ट थिंग कि आप अपना काम करते रहें। और मैंने लोग देखे हैं ऐसे, मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो पहले नेगेटिव होते हैं, फिर वो एक कंटेंट सुन सुनकर उनके अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है। तो हमें नहीं, मैं इन चीज़ों का कभी भी मैंने सर पे सवार ही नहीं आपने किया। सुनी नेगेटिविटी अपने बारे में? मैंने बहुत कम सुनी है, बहुत कम। और उसकी वजह ये है कि मैं अपनी बातों के अंदर ना कभी बैठकर किसी पर्सनैलिटी के खिलाफ जा नहीं रहा होता। हम जो है वो ग्रो ऐसे ही करेंगे। हाँ, एक जनरल जनरल बातें जो मैंने अभी कर दी वो जनरलाइज़ हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। फलाने ने ये किया, फलाने ने वो किया। जब मैं ये करूँगा तो होगा क्या कि लोग मुझसे सीखेंगे। आज सीखेंगे ही ना, ये पॉडकास्ट देख के भी 5-6 हज़ार लोग सीखेंगे। जब वो मुझसे सीखेंगे तो वो मेरे ऊपर ही आ अच्छा, जाएँगे। मतलब आपने बता दिया बस 5-6 हज़ार लोग देखेंगे पॉडकास्ट, इससे ज़्यादा नहीं देखेंगे। नहीं, नहीं, देखेंगे तो लाखों लोग, 5-6 हज़ार लोग सीखेंगे। देखें, अच्छा। 10% का रेशियो होता है। सही है, 5 लाख लोग देखेंगे इंशाल्लाह इस पॉडकास्ट को। 5 लाख में से भाई ये प्रॉपर ये ना ये हमारे पास क्लिप रहेगी अगर 5 लाख लोगों ने नहीं देखा तो। नहीं, नहीं, देख लेंगे, 5 लाख तो देख ही लेंगे लाइफ टाइम के अंदर। एआई या इंसान? इंसान ही देखेंगे। एआई अगर देखेंगे तो फिर उनको पता चल जाएगा, ओहो! ये तो हमारे खिलाफ तैयारियाँ हो रही हैं। यहाँ पे तो ये बता रहा है कि एआई इंजीनियर बन जाओ, किल स्विच बनाने वाले बन जाओ। पता है आपको एआई का किल स्विच पता है क्या होता है? एक जब साइंस फ़िक्शन से ही इंसान जो है वो साइंस की तरफ आता है ना। जितनी भी आप इजादात देख लें, पहले आइडियाज़ होते हैं, फिर वो आर्टिस्ट जो होते हैं उसको क्रिएटिव वे में लेके आते हैं। तो एआई और सारी बातें भी हो रही होती हैं। एआई जब अनकंट्रोल होगा ना, जब भी एआई की डेवलपमेंट हो रही होती है, बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही होती है, उसमें किल स्विच का नाम ज़रूर आता है, कि अगर एआई हमारे कंट्रोल से बाहर निकल गया तो हम कब कोई कमांड देकर उसको ख़त्म कर सकते हैं उस सिस्टम को। तो वो किल स्विच उस चीज़ को कहते हैं। साइंस फ़िक्शन फ़िल्मों के अंदर था, वो उसकी रियलिटी के अंदर टॉक बन गई है। मैं जहाँ पे एआई को देख रहा हूँ ना नुसरत, वो ये है कि हम जो है इंसान जो है वो संबिशन में माहिर होता है। संबिशन पता है, हम संबिट कर जाते हैं। हमारे ऊपर कोई भी अथॉरिटी आती है, कोई हमारी हेल्प कर रहा होता है, हम इतने नाइव हैं कि हम जो है वो फ़ौरन संबिट कर देते हैं अपनी विल। अब हमने संबिट टेक्नोलॉजी को किया हुआ है बहुत कुछ। आज की नौजवान नस्ल जो आ रही है उनको रास्ते याद नहीं है। उनको गूगल मैप चाहिए ही चाहिए। ऐसा सबमिट ही कर है। दिया गूगल मैप को। आज की नौजवान नस्ल को एसएमएस जो है वो भूल गए हैं। उनको पता है व्हाट्सएप के ऊपर आएगा, टेक्स्ट मैसेज तो छोड़ दें, वीडियोज़ आएँगी। स्नैपचैट आप उठा के देख लें, सिर्फ़ वीडियोज़, स्टोरीज़ आ रही होती हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर नहीं कर रहा। तो हम संबिशन के अंदर तो चले ही गए हैं। एआई जहाँ मैं देखता हूँ, आप उसको कह लें कि एआई जितना पावरफुल होता जाएगा, जैसे हम गूगल सर्च करते थे कि पेट में दर्द हो रहा है, तो वो बताता था कैंसर है, सर में दर्द हो रहा है, तो वो बताता था कैंसर है। अब वही जो लोग हैं, वो चैट जीपीटी जिन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, वो उससे सर्च कर रहे हैं। वो जो बोल रहे हैं, हम कर रहे हैं। हम खुदकार तरीके से बगैर सोचे-समझे एआई को सबमिशन दुनिया ने शुरू कर दी है। और चैट जीपीटी बहुत ही टिप ऑफ द आइसबर्ग वाला टूल है। हुँ। चैट जीपीटी कुछ भी नहीं है। चैट जीपीटी जो है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, जो असल पहाड़ नीचे छुपा हुआ है। मैं वहाँ पे यही चीज़ें महसूस करता हूँ, या यही चीज़ें मैं सोच रहा हूँ कि हम सबमिशन के अंदर जब जाएँगे और हम चीज़ों को सबमिट कर रहे होंगे, तो एआई जो है वो हमें पता भी नहीं चलेगा, गैर महसूस तरीके से हम एआई को अपना सब कुछ बना लेंगे। अभी जैसे आपने शुरू में बात की, आपने बताया कि ट्रैक गलत जा रहा है। लोग एआई को गलत समझा रहे हैं लोगों को, जो वाक़ई काम की चीज़ें बन रही हैं। अभी स्नैपचैट की बात चली, तो उसपे हम हमारा एक माय एआई के नाम से एक फ़िल्टर आया हुआ है, एक चैट आई हुई है। लोग उसको अपनी महबूबा समझ के बातें कर रहे होते हैं। एग्ज़ैक्टली, आप करें, आप महबूबा तो छोड़ें, आप जाके ना पाकिस्तान में तो रिसर्च होती नहीं है। स्नैपचैट से डेटा माँगे और आप देखेंगे आपके जो टीन्स और प्री-टीन्स जितने भी लोग हैं, ये बैठकर अपनी जो उनकी जो इस कनेक्टेड वर्ल्ड में जो वो डिस्कनेक्टेड हैं, उसको अपना सब कुछ बना लिया, अपनी बातें शेयर कर रहे होते हैं। वो समझते हैं कि ये पार्टनर है, तो ये वो इतने प्राइवेसी रहती है हाँ, नहीं, रहती भी है, नहीं या भी फिर ये रहती है। भी साइड इफ़ेक्ट्स में आता है? बट आपका डेटा पे वो लर्न कर रहा होता है। जो मैं बात बता रहा हूँ, इस बात को समझने की कोशिश करें कि हम नफ्सियाती तौर पे भी जो नफ्सियाती मसाइल एआई की वजह से आने वाले हैं, जैसे मैंने आपको कहा ना, मुझे पता है कि स्नैपचैट पे लोग जो हैं उसको अपना दोस्त मान रहे हैं। सारी चीज़ों से डिस्कनेक्टेड होकर जो ये बच्चे हैं, ये जो बच्चे स्नैपचैट तो हमारी ये नौजवान नस्ल ही इस्तेमाल कर ऐसा रही ही होती है, है। वो सारी बातें कर रही होती हैं कि उसने मुझे डिच कर दिया, वो मेरा दोस्त था, यही उसके साथ यही मैं घूम कहना रहा चाह था। रही थी।
यही ना, वो सारी बातें उसके साथ शेयर कर रहे हैं, तो हो क्या रहा है, अपने माँ-बाप के साथ शेयर नहीं कर रहे, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर रहे, कोई ह्यूमन इंटरैक्शन नहीं है। एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल मसाइल जो हैं, वो पाकिस्तान ने समेत पूरी दुनिया के लोगों को आने वाले हैं, और देखिएगा, आज ये बात नोट कर लें, मैं बताता हूँ, अगले 1 डेढ़ साल के अंदर ये स्कैंडल पढ़ेंगे, ये न्यूज़ पढ़ेंगे कि स्नैपचैट का जो एआई है, उसकी वजह से कोई ना कोई रिपोर्ट आएगी कि कितने नफ्सियाती मसाइल पैदा हुए हैं। उसके ऊपर एक मूवी भी है, हर मूवी, HER हर, आप वो भी देखिएगा। लेकिन ये तबाहकारी हैं। तो देखें, टेक्नोलॉजी का ना हमेशा हमें जो इस्तेमाल करना होता है, वो बड़ा ही सोच समझ के करना होता है, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में चूँकि हर लेवल पे अवेयरनेस बहुत कम है, हम अपनी जो सबमिशन एआई को देना हमने शुरू कर दी है इस वक़्त, वो बहुत सारी तबाहकारियाँ लाएगा। तो यही कोशिश है कि हम पढ़ाएँगे भी, एआई इंजीनियर भी मतलब आप वो बनाएँगे। सही चीज़ बताएँगे कि भई एआई की तबाहकारियों के बजाय एआई के जो पॉज़िटिव चीज़ें हैं, उस पे हमें जाना चाहिए कि हम किस तरीके से अच्छा अर्निंग की बात बताएँ ज़रा कैसे कमाएँगे एआई से लोग? एआई से लोग कैसे कमाएँगे? देखें, एआई को आप समझें एज़ अ टूल, ठीक है? टेक्नोलॉजिकल टूल है एक। हर टूल के जो अर्ली बर्ड्स होते हैं, और इसमें अभी आ जाएँगे 4-5 साल के बाद, खेप तैयार होगी एआई इंजीनियर की। अभी जो कमाने का टाइम है ना, वो 1 से डेढ़ साल ही है। आप एआई की ट्रेनिंग लें, एआई इंजीनियर बनें, मशीन लर्निंग के प्रोडक्ट्स पे काम करें, डीप लर्निंग के प्रोडक्ट्स पे काम करें, जनरेटिव एडवर्सरल नेटवर्क है, उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करें, आप डेटा साइंटिस्ट बनें, आप डीप डेटा इनसाइट्स देना शुरू कर दें। और इस वक़्त मार्केट में, दुनिया में इसकी नीड है। कम है, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। हमारा जो फ़ोकस ये है कि मुझे लगता है कि पहली बार शायद मैं यहाँ पर कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि हमारा जो काम है वो दुनिया के साथ चल रहा है। बड़े छोटे पैमाने पे हो रहा है, बहुत छोटा पैमाना है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बड़ा करेगा। लेकिन जो हमारा विज़न है वो दुनिया के साथ पहली बार अलाइन है। और ये जो विज़न ख़राब करने वाले लोग हैं ना, एआई से लाखों कमाओ, तो उनको थोड़ा-सा साइड पे करके आप सीखें, टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयरनेस हासिल करें, टेक्नोलॉजी का बेहतर यूसेज करें, गवर्नेंस सिस्टम के अंदर टेक्नोलॉजी लाएँ, चीज़ें करें, इंशाल्लाह सारी चीज़ें होंगी, पाकिस्तान भी तरक्की करेगा, आप भी तरक्की करेंगे, डॉलर आपके पास भी आएँगे, आपके अकाउंट में भी आएँगे, डॉलर ही डॉलर होंगे। बस ये जो डॉलर का चस्का आपने लगा दिया ना सबको, ये अब जो है वो सब आपसे और कनेक्टेड मैं तो होने पता है, वाले हैं। मैं एक और बात बोलता हूँ, यहाँ पे थोड़ा-सा वो हो गया, क्योंकि एक मैं भी सुनता आता हूँ कंटेंट, डॉलर, डॉलर, डॉलर को छोड़ें, आप ऐसे काम करें पाकिस्तान के अंदर कि हमारा पीकेआर जो है, उसके ऊपर हम प्राउड फ़ील करना शुरू करें। तो अल्टीमेटली इंशाल्लाह गोल तो यही है। हम अच्छा इंशाल्लाह ये यही बताएँ करेंगे। अभी आपने बात की न्यूरास्फीयर की, ये नाम क्या सोच के रखा? देखिए, अब मैं आपको ये समझाना शुरू करता हूँ। न्यूरा जो है, न्यूरल नेटवर्क, एआई के जो न्यूरल नेटवर्क होते हैं, वहाँ से अख़ज़ हमने निकाला है, ठीक है? न्यूरा। अब जहाँ पर एआई के न्यूरल नेटवर्क्स हैं, वो हमने रेप्लिकेट किया हमारे दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है? वो हमारे न्यूरॉन्स का पूरा नेटवर्क बना हुआ होता है, हमारे पूरे दिमाग में होते हैं, दिल में होते हैं, पेट में होते हैं, 3 जगह न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, जो आपस में डेटा ट्रांसमिट करते हैं। आपका सोना, उठना, बैठना, महसूस करना, सूंघना, सब उन न्यूरॉन्स का ही कमाल होता है, ठीक है? वो आपस में बिजली देते हैं एक-दूसरे को, 01, 01, 01 आपके दिमाग में। हमने उसको रेप्लिकेट किया, एआई के भी जब हमें सिखाना था, तो हमने न्यूरल नेटवर्क बनाए एआई के अंदर, उसी तरह वही चीज़ों के साथ, जहाँ पर 01 के ज़रिए, बाइनरी के ज़रिए आपका जो डेटा है वो ट्रांसमिट होता है। उसके बाद जो है ये न्यूरा समझ आ गया। स्फीयर जो है दुनिया है, ठीक है? न्यूरा से कनेक्टेड दुनिया, पूरी दुनिया के अंदर एआई जो है वो कनेक्टिविटी पैदा करेगा, आपस में दुनिया कनेक्टेड होगी, तो न्यूरा स्फीयर तो का मैंने आप मतलब लोगों है, का लोगो भी देखा है, वो ब्रेन भी है ब्रेन आपके है, पास। ब्रेन ग्लोब की शक्ल में ब्रेन है जो कनेक्टेड है आपस में। क्या बात है! ऐसे ऐसे आइडियाज़ जो है ना वो सिर्फ़ आपको ही आ सकते हैं, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। या नहीं, आपको नहीं, लगता नहीं, है कोई नहीं, नहीं, कॉम्पिटिटर आ जाएगा? कॉम्पिटिटर तो अच्छी बात है, मैं तो चाह रहा हूँ कि 10-12 लोग, अच्छे लोग निकलें और बोलें कि यार ये कर रहा है, हमें भी यही करना है। तो उससे क्या होगा कि हेल्दी, बल्कि मैं हसन भाई जो हैं उस दिन हँस रहे थे, एक हमारे भाई थे, उनको मैंने सारी चीज़ें दिखाई। मैं अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ बोलता हूँ कि यार आप हमारी मार्केटिंग करो, हम आपकी करते हैं, साथ में ग्रो होते हैं। वही इकोसिस्टम की बात हो गई। ऐसा ही है। हम जो हैं इस इकोसिस्टम को जितना मजबूत बनाएँगे, जितने प्लेयर्स मार्केट में आएँगे, तो वो होगा। मैं आपको एक बड़ा फन फैक्ट बताता हूँ। एक रिसर्च है कि अगर किसी जगह पे पेप्सी की वेंडिंग मशीन रखी हुई हो, तो वहाँ पे इंसान का डिसीजन होगा कि मुझे पेप्सी पीनी है या नहीं पीनी। अगर उस पेप्सी के साथ कोक की वेंडिंग मशीन आप रख दें, तो इंसान का डिसीजन होगा कि मुझे पेप्सी पीनी है या कोक पीनी है। तो उससे दोनों की सेल्स में इज़ाफ़ा होगा। तो कॉम्पिटिशन यही होना चाहिए कि ये ना होना चाहिए कि मुझे एआई सीखना है या नहीं सीखना। लोगों के दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे एआई इससे सीखना है या उससे सीखना है। तो जब बहुत ज़्यादा लोग होंगे, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होगी, लोग जो डिसीजन मेकिंग कर रहे होंगे, वो इस बेस पे कर रहे, एआई तो सीखना ही है, अब इससे जाके सीखें या उससे जाके सीखें।
ये बचपन से सोचा हुआ था आपने इसी फील्ड में आएंगे? नहीं, बचपन से नहीं सोचा, अभी मैं बच्चा ही हूँ, कौन-सा बड़ा हो गया हूँ। ये पॉइंट टू बी नोटेड, बच्चे हैं अभी। हाँ, दिल से तो बच्चे ही हैं, तभी तो बड़े-बड़े काम कर सकते हैं। अगर बड़े होते तो अभी नहीं, वही थोड़ा-सा टॉपिक चेंज करने पे आते हैं। अगर हम एआई की हमने बहुत बात कर ली, अगर हम आपकी तरफ आते हैं, कि अगर आप यहाँ नहीं होते, एक एआई रिसर्च सेंटर या टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं होते, तो क्या ज़िंदगी के गोल्स थे, क्या मकसद था? मैं दुबई में होता। 2022 में मेरा पूरा हो गया था कि वहाँ पे जॉब वगैरह फैमिली के साथ सेटलमेंट करना। फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैंने कहा कि नहीं यार, पाकिस्तान में ही रह के कुछ करना है और पाकिस्तान में ही करेंगे और पाकिस्तान के लिए ही करेंगे। और पाकिस्तान के लिए ही करेंगे। क्या बात है! सही है। पाकिस्तान में रह के करेंगे, पाकिस्तान में ही करेंगे और पाकिस्तान पाकिस्तान के के लिए लिए ही करेंगे। करेंगे इंशाल्लाह। देखें, मायूसी होती है ना, लोग कहते हैं किसी के घर में अब मैं कोट करता हूँ, किसी घर में काम हो रहा हो तो भाई वो काम सारे लोग बाहर चले जाते हैं और फिर जब काम हो जाए तो घर, अबे तो काम कौन करवाएगा? काम कौन करवाएगा? घर वाले ही करवाएँगे ना। पाकिस्तान में आग लगी हुई है, तुम्हारे घर में अगर आग लगी हुई है, तो क्या करोगे? घर छोड़ के भाग जाओगे? क्या आग बुझेगी तो वापसी आएँगे? राख हो जाएगा सब कुछ। तो ये आग जो लोग बुझाने हैं, की कोशिश आग करेंगे। बुझाने की कोशिश करेंगे। हम बैठेंगे कि यार चलो मेरा घर है, मेरा घर में मेरे घर में आग लगी हुई है तो मुझे ही बुझानी है। कोई बाहर से ईस्ट इंडिया कंपनी तो दोबारा नहीं आ रही ना पाकिस्तान के अंदर। या दे दें अंग्रेज़ों को कि भाई हमसे नहीं चला, तुम चला लो। हम बच्चे हैं अभी। आपकी जो बात है, हम 75 साल के हैं। हम जिन लोगों को देख रहे होते हैं वो 2-2 साल के हैं। 200 सॉरी 2-2 साल नहीं, 200 उनकी 2-2 सदियाँ साल। गुज़री हुई हैं। इसी तरह आप देखें कि अगर हमने 1947 के अंदर ये मुल्क बनाया, तो हम जो हैं हमारे यहाँ टोटल, क्योंकि हमारी चीज़ें सिस्टम की थी वो चेंज थी, हमें नया सिस्टम लाना था, तो हमारी पूरा ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम है, जो ब्यूरोक्रेसी है वो हमें चेंज करनी पड़ी। हम उस सिस्टम को अभी बना रहे हैं। जब आप पड़ोसी की बात करते हैं तो वो वही चलता हुआ सिस्टम है, उन्होंने कंटिन्यू किया और उनका वो कंटिन्यू चलता रहा, क्योंकि वो एक पुरानी बना हुआ सिस्टम था। तो हमें तो बनाना है, कहाँ पे मायूसी, कौन-सी मायूसी? अभी तो न्यूक्लियर भी बना लिए, चीज़ें हो जाएँगी इंशाल्लाह। क्या मसला है? पाकिस्तान में कोई मसला नहीं है। तो फिर ठीक है, हम आपके लिए हम आप पे बैठता है ये शेर, अल्लामा इकबाल ने जो कहा है ना, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। बिल्कुल ऐसी आइडियोलॉजी है, हम शाहीन है सारे उड़ेंगे, ऊँची-ऊँची इंशाल्लाह परवाज़ें इंशाल्लाह। उड़ेंगे। और आगे फ्यूचर में हम देखेंगे कि जब मैंने कहा था ना पहले स्टार्ट में कि जानी मानी शख्सियत है, तो और जानी मानी जब आप बड़ी इंशाल्लाह, शख्सियत बन जाएंगे ना, तो फिर भी हम आपके साथ एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे। फिर हम आपसे ये सवाल जरूर पूछेंगे कि जो चीजें आपने हमें अभी बताई कि आप करना चाह रहे हैं, वो वाकई आपने अचीव की? कितनी मुश्किलात, और आपको अभी जब ये न्यूरोस्फेयर बना है, न्यूरोस्फेयर में और लोग अभी ऐड होंगे, एक पूरी टीम बिल्डअप होगी आपकी, तो उसमें आपको क्या मुश्किलात पेश आएंगी, वो हम आपसे फिर अगले पॉडकास्ट में ज़रूर इंशाल्लाह, पूछेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप सब भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पॉडकास्ट को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।